फ्रेंड्स स्वागत है आपका फिर से लक अकेडमी में, जहां पर मैं सबसे पहले आपको लेकर आया हूं कुछ ऐसी टॉपिक्स, रिसेंट स्टडी टॉपिक्स हैं जहां हम बात करेंगे कि दुनिया में जब बात करते हैं कि स्पीड ब्रीडिंग, कि ग्रीन रिवोल्यूशन से भी बेटर कोई चीज़ आई है जिसको बोला जाता है आपका स्पीड ब्रीडिंग। इसका मतलब है स्पीड ब्रीडिंग इज अ न्यू ग्रीन रेवोल्यूशन जो क्या करेगा, फ्यूचर की जो डिमांड है उसको फुलफिल करेगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में एथिक्स हो रही है, कैसे आपकी जनरेशन बढ़ रही है, तो उन जनरेशन को कंट्रोल तो हम नहीं कर पा रहे, लेकिन फूड डिमांड जैसे बढ़ रही है उसको हम कैसे रेगुलेट करेंगे या कैसे हम फूड डिमांड को पूरा करेंगे, इसके लिए हम बताते हैं स्पीड ब्रीडिंग और ये है क्या। ओके, तो नेक्स्ट अगर बात करते हैं हिस्ट्री, कहाँ से ये डेवलप्ड हुई, व्हाट इज़ आपकी स्पीड ब्रीडिंग। तो स्पीड ब्रीडिंग क्या है, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम था जो कि नासा ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपका स्टार्ट किया, जहाँ पर उन्होंने क्या किया, स्मॉल चैम्बर्स के अंदर कुछ पर्टिकुलर्स आपकी कंटिन्यूस लाइट को ग्रो करके वीट प्लांट पर स्पेड किया, जो कि स्पेस मिशन में हमारा यूज़ हो सकता है। मतलब स्पेस मिशन में हम कैसे वीट को ग्रो करेंगे, वहाँ पर कैसे करेंगे कि नॉर्मली जो हमारा वीट प्लांट है वो एक साल में आपके एक ही ग्रो कर पाते हैं, और अगर हम शटल ब्रीडिंग की बात करें कि नॉर्मन बोरलॉग की बात करें तो उन्हें एक साल में 2 जनरेशन ही आपकी ग्रो करा पाएंगे। लेकिन स्पीड जनरेशन से या स्पीड ब्रीडिंग से आपका ये पॉसिबल है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही साल में मोर देन आपकी 6 जनरेशन ऑफ वीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं तो विदाउट आपकी कोई दिक्कत, जिससे कि हमारी क्या फ्यूचर डिमांड जो है वो फुलफिल हो सकी है। और ये नॉट अ हाइपोथेसिस, दैट वाज अ पर्टिकुलर डॉक्टर ली हिकी जिन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं। इनके अलावा भी इनके बहुत सारे कॉलीग्स हैं, एटॉल जैसे बोल सकते हैं, ली हिकी है, ब्रांड वुल्फ है, एलन रेटी है, श्रेया घोष है, ये लोगों ने क्या किया, आपका स्पीड ब्रीडिंग से रिलेटेड सारे काम किए हैं। तो चलो मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि अगर मैं बात करूँ कि पॉपुलेशन, जैसे ये अर्थ को दिखा रहा है कि इंक्रीजिंग जो पॉपुलेशन ऑफ अर्थ है वो आपके दिन पर दिन बढ़ रही है, लेकिन अर्थ का जो एरिया है वो लैंड है वो आपका फिक्स है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है कि अर्थ आपकी इतनी सही एरिया है, पीस ऑफ लैंड आपका सेम है, लेकिन फूड प्रॉब्लम आ रही है कि फूड की डिमांड दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। रीज़न क्या है कि आपका स्लो इम्प्रूवमेंट रेट है और लॉन्ग जनरेशन टाइम है। ये लॉन्ग जनरेशन टाइम और स्लो इम्प्रूवमेंट रेट को हम कम कर सकते हैं स्पीड ब्रीडिंग के थ्रू। तो स्पीड ब्रीडिंग करता क्या है, इस प्रॉब्लम को कम कर देता है, ये शॉर्ट कर देता है जनरेशन टाइम और स्पीड बढ़ा देता है इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप की, जहाँ पर ये प्रोड्यूस करता है मोर देन 6 जनरेशन पर ईयर ऑफ स्प्रिंग वीट। यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, ट्राइटिकम स्टिवम वीट पर, ड्यूरम पर, बार्ली पर, चिक पी पर 4 जनरेशन ऑफ कैनोला उन्होंने एक ही साल मतलब देखा कि एक साल में आपकी 4 जनरेशन कैनोला तक प्रोड्यूस कर सकती हैं। ये आपके ऐसा नहीं है, इट इज़ फुल्ली इनक्लोज्ड कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट ग्रोथ है, चैम्बर है, जहाँ पर रिसर्च पर्पस के लिए, फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स के लिए, म्यूटेंट स्टडी के लिए और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग ग्रो कर रहे हैं। जैसे मैं बात करूँ कि यहाँ पर प्रोडक्शन हमारा इतना सा है, लेकिन यहाँ पर मांगने वाली जो मैं कह रहा हूँ फ्यूचर डिमांड आपकी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। इनके अलावा देखिए, अगर हम बात करें कि स्पीड ब्रीडिंग ही क्यों, रीज़न अगर बात करें ट्रेडिशनल इनब्रीडिंग की, तो ट्रेडिशनल इनब्रीडिंग जहाँ पर क्या करते थे हम लोग, 2 वैरायटी को क्रॉस करने के बाद एक जनरेशन में एक प्लांट लगता था, तो F1 बनाते थे, फिर F2 बनाते थे, फिर F3 बनाते थे, फिर F4, F6 तक हमारे कम से कम हमारी एक वैरायटी को रिलीज़ करने में 7 साल लग जाते थे। लेकिन जब हम बात करें शटल ब्रीडिंग की बात हुई, जब आपके इनिशिएट किए, जिनको बोल सकते हैं नॉर्मन बोरलॉग या फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, जिन्होंने क्या किया, एक साल में 2 जनरेशन ग्रो की एक ही टाइम पर, एक ही वीट की वैरायटी को, एक पर्टिकुलर वीट की वैरायटी को, एक पर्टिकुलर प्लांट वैरायटी को 2 अलग अलग एनवायरमेंट में आपने उन्होंने क्या किया, ग्रो कराया। दैट इज नोन एज शटल ब्रीडिंग। ट्रेडिशनल ब्रीडिंग का मतलब एक ही पर्टिकुलर कैरेक्टर को क्रॉस किया, 2 सेलेक्टिव वैरायटी को चूज़ किया और फिर उनके अंदर इनब्रीडिंग की। इनब्रीडिंग भी क्यों करते हैं कि कैरेक्टर हमारा स्टेबलाइज्ड हो जाए। इनके अलावा हम बात करें कि किस तरीके से की जाती है, तो देखो पहला 2 वैरायटी को लिया जाता है, फिर उनमें से जो बेटर कैरेक्टरिस्टिक आते हैं उनको लेते हैं हम F1 में, फिर F1 और F2 की भी बात करें, उन दोनों में सबसे अच्छे जो कैरेक्टर आएगा तो उसका F2 को सिलेक्ट करेंगे, फिर F3, फिर F4, फिर F5, फिर F6, फिर F7। ऐसे हमारी फाइनल जो है वो काफ़ी टाइम बाद मिलती है। अब उनको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल स्टेट में 2 अलग अलग इन्वायरमेंट में, जब हमारी F6 हमारी कन्फर्म हो गई तो हम क्या करते हैं, 2 अलग अलग इन्वायरमेंट में उसको प्रोड्यूस करते हैं, उसको ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब दोनों जगह पर सेम सीजन होता है, कि हमारे यहाँ सर्दी यहाँ भी पड़ रही है लेकिन अदर कॉन्टिनेंटल में पड़ रही है, तो वहाँ पर सटक ब्रीडिंग है वो आपकी पॉसिबल होती है। तो नॉर्मन बोरलॉग ने क्या किया था, एक साल में 2 जनरेशन आपकी प्रोड्यूस की थी क्रॉप की, दैट इज शटल ब्रीडिंग। अगर मैं बात करूँ इसके अलावा एक और टेक्निक है जिसे बोलते हैं हम लोग डबल हैप्लॉइड टेक्नोलॉजी। जैसे अगर नॉर्मली हम बात करें तो इनब्रीडिंग 7 ईयर्स लग रही थी, लेकिन डबल हैप्लॉइड टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, जिसे DH ब्रीडिंग भी बोलते हैं।
इसमें एक पर्टिकुलर प्लांट को हम एंथर कल्चर के थ्रू क्या करते हैं, एंथर कल्चर से लेते और कॉल्चिसियन ट्रीटमेंट से उसके डाईहाइब्रिड बना देते हैं। इससे कि क्या हो गया आपके कि जो वहाँ पर पर्टिकुलर आपका एक होमोजाइगस कंडीशन थी उसी को डबल कर किया, जिससे ये कंट्रीशन यही वाली जो प्रिपरेशन आपकी 7 ईयर में हो रही थी वो 2 ईयर्स में आ रही थी। मतलब सेम वैरायटी हम लोग 2 साल में भी सिलेक्ट करते थे जो हमारी F7 बनती थी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती थी कि ये जो डिसएडवांटेज क्या कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी हम अर्ली जनरल सिलेक्शन नहीं था, रिकॉम्बिनेशन रेट भी आपका स्लो था, एफिशिएंसी बहुत कम थी और लेबोरियस था, एक्सपेंसिव था, जहाँ पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी। इनके अलावा इसके अलावा एक और ब्रीडिंग आई थी जिसे बोलते थे हम लोग सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग में भी क्या करते थे, ये पर्टिकुलर पार्ट है, यहाँ पर भी हमारा एक जनरेशन पॉसिबल था जहाँ पर हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर जैसे ब्रेसिका ओलरेसिया जो हम लोग वाइल्ड कैविज की बात करते हैं, तो वाइल्ड कैविज के अंदर उन्होंने डिफरेंट पार्ट को सिलेक्ट करके डिफरेंट वैरायटी को प्रोड्यूस किया। जैसे उन्होंने टर्मिनल बर्ड बनाई तो हमारे कैविज बन गया, सिलेक्शन ऑफ लेटरल बर्ड्स बनाई तो ब्रूसेल्स बन गया, ऐसे स्टेम को लिया तो कोलरबी, लीव्स को लिया तो केल वैरायटी, सिलेक्शन ऑफ स्टेम एंड फ्लावर लिया तो ब्रोकली बन गया, और सिलेक्शन फॉर द फ्लावर क्लस्टर लिए तो वहाँ पर कॉलीफ्लावर बना। तो दैट इज सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो मैं यहाँ बात करता हूँ इन ब्रीडिंग आपकी सिलेक्टिव ब्रीडिंग, इनके अलावा शटल ब्रीडिंग। नेक्स्ट हमारी स्पीड ब्रीडिंग आखिर है क्या। स्पीडिंग में मैंने कहा जो क्रॉसिंग और इनब्रीडिंग में हमारा 3 से 7 ईयर्स लगते थे, इसको रिड्यूस कर दिया हमारा। अगर पोटेंशियल टू डबल अगर रेट की बात करें तो 1 से 2 ईयर में क्रॉसिंग और इनब्रीडिंग हम कर सकते हैं। इनके अलावा टेस्टिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, सीड रिलीज में और वैरायटी रिलीज करने में हमें कम से कम 3 से 4 साल, मतलब एक कोई भी पर्टिकुलर अगर हम बात करते भी थे तो उसे 5 से 6 साल लग जाते थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारी बहुत सारे वेज थे जहाँ पर हम इसकी बात करेंगे क्या क्या हम लोग कर सकते हैं इस टेक्निक से कि स्पीड ब्रीडिंग है क्या। तो ये क्या करती है, सेव कर सकते हैं जीन बैंक प्रॉब्लम, आपकी जेनेटिक वेलेबिलिटी बना सकती है, फिनोटाइप और जीनोटाइप को इफेक्टिवली शो करा सकती है, यूजफुल फॉर MAS एंड GS जीनोमिक आइडेंटिटी है, न्यू ग्रीन रेवोल्यूशन है, टेकिंग साइंस एंड मीडिया बाय स्टॉर्म। स्पीडिंग से इंडोर प्लांट टेक्निक है जहाँ पर पर्टिकुलर जनरेशन को 2 से 3 टाइम हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं क्रॉप लाइक वीट और बार्ली के अंदर। साइंस की बात करें तो स्पीड ब्रीडिंग आपकी आइसोलेट कर सकती है, एग्रीकल्चर रिसर्च है, इंक्रीज फूड प्रोडक्शन टू मीट द डिमांड ऑफ द राइजिंग पॉपुलेशन। हार्वेस्टिंग हम लोग क्या करते हैं, इमर्स स्पाइक कर सकते हैं, जो मैच्योर स्पाइक्स है इसको ड्राई कर सकते हैं ओवन में या डिहाइड्रेटेड में 3 दिन में। जो पर्टिकुलर प्रोसेस आपकी 15 दिन में होती थी, तो सीड टू सीड साइकिलिंग कंपेयर टू द नॉर्मल सीड रिपेयरिंग प्रोसेस अगर बात करते हैं तो अबाउट टेक 15 दिन लेते थे, ऑल तो इट कम्स टू द लॉस ऑफ ग्रीन वेट। तो वहाँ पर हम वही प्रोसेस को 3 दिन में कंपेयर कर सकते हैं। कैसे, तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि नॉर्मली होता क्या है कि हमारी जो अगर ग्लास हाउस में बात करें तो वहाँ पर 12 घंटे हम लोग लाइट देते थे और 12 घंटे नाइट होती थी। तो वहाँ पर एक साल में ग्लास हाउस में अगर हम लोग कंपेयर करते तो वहाँ पर एक साल में मैक्सिमम हमारी 3 जनरेशन बन सकती हैं वीट की। और अगर हम लोग बार्ली की बात करें तो मैक्सिमम 3 जनरेशन है, चिकपी की बात करें तो मैक्सिमम 3 जनरेशन है, लेकिन कैनोला की बात करें तो मैक्सिमम हम लोग 2 जनरेशन एक साल में ग्रो कर सकते हैं। नॉर्मली जो 4 से 5 घंटे लाइट मिलती थी तो हम लोग क्या करते हैं, ग्लास हाउस में करते हैं, ग्रीन हाउस में अगर बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है हमारी 1 से 3 जनरेशन हो जाती है, लेकिन बेटर क्योंकि वहाँ पर हम लोग बेटर वैरायटी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन हम स्पीड ब्रीडिंग की बात करें तो यहाँ पर एक ही साल में हम लोग 6 वैरायटी ग्रो कर सकते हैं, मतलब एक वैरायटी कम से कम 2 महीने में प्रोड्यूस हो रही है। जो वैरायटी हमारी 4 महीने में प्रोड्यूस हो रही थी वही हमारी 2 महीने में हो रही है, मतलब एक साल में 6 वैरायटी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे किया, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 12 घंटे जो लाइट मिल रही थी वही हमने 22 घंटे दी। जो हम लोग 12 आवर में डार्क लाइट दे रहे थे वहाँ पर हम 2 आवर आपको डार्क लाइट दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, प्लांट का रेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमने वो 2 आवर्स दिया, जबकि 22 आवर्स हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस उसे लाइट दे रहे हैं। कंटिन्यूस लाइट भी पर्टिकुलर क्या होती है, LED फोकस लाइट देते हैं जो पर्टिकुलर PAR फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन प्रोवाइड करेगा, जिसमें कि रेड लाइट होती है, पर्टिकुलर टेम्परेचर है, इन्वायरमेंट कंट्रोल्ड प्रोसेस है। इनके अलावा सीड जनरेशन को अगर बात करें उसमें अगर लॉस हो रहा है तो उसके लिए करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड ट्रीटमेंट टू प्रमोट द सीड जर्मिनेशन। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं विच इज रिड्यूस द सीड जर्मिनेशन टाइम और वल्नरेबिलिटी या वेरिएबिलिटी ऑफ द आपका पॉलन। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर टाइम जहाँ पर कम से कम हो सकता है वो सारी चीज़ें हम लोग कम करते हैं। इनके अलावा हार्वेस्ट इमेच्योर स्पाइक्स, जहाँ मैंने बताया कि पर्टिकुलर हम लोग क्या करते हैं, इमेच्योर स्पाइक्स ले लेते हैं और उसको जो प्रोसेस हमारी 15 दिन में ये सीड प्रोडक्शन की आ रही थी, पर्टिकुलर नॉर्मली अगर हम ग्रो करा रहे तो यहाँ से ग्रीन से आपका इसमें होने में 15 डेज लगते थे। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पर डिहाइड्रेटर का या ओवन का यूज़ करके सेम चीज़ को हमने 35 डिग्री C प्रोवाइड किया, तो 3 दिन में यही प्रोसेस हमारी हो गई। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये वॉटसन एंड घोष का एट ऑल है, 2018 का नेचर में प्लांट में पेपर में छपा हुआ है, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ उसका लिंक। इनके अलावा मैं बात करता हूँ कि ये वैरायटी तो यहाँ पर स्पीड ब्रीडिंग हवा में नहीं चल रही है, ये क्या कर रही है, आपकी फर्स्ट स्पीड वैरायटी आपके डेवलप की थी बाय यूजिंग स्पीड दैट इज नोन एज
DS फेराडे जो कि ऑस्ट्रेलिया में हाई प्रोटीन वैरायटी थी, जो PHS आपके आपके DOW एजेंसी के साथ उन्होंने मिलकर बनाई थी। इनके अलावा स्पीड इनोवेशन कहाँ से हुआ, तो ये नासा ने एमिंग टू ग्रो द व्हीट इन स्पेस, तो स्टिमुलेट किया था आपका नासा ने, जिन्होंने ग्रोथ किया था आपका व्हीट इन स्पेस। तो यूजेस द कांस्टेंट लाइट और एक्सपोज द फोटो पीरियड एंड कंट्रोल टेम्परेचर टू एक्सेलरेट द प्लांट डेवलपमेंट। ये पर्टिकुलर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर्टिकुलर जो आपकी एक लैब टाइप की बनाई कंट्रोल इन्वायरमेंट बनाएगा जो व्हीट को ग्रो करा रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। इनके अलावा अगर होता क्या है, तो यहाँ पर स्पीड अप हम जीनोम सिलेक्शन को कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो नॉर्मल क्रॉप ब्रीडिंग साइकिल क्या है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, दो वैरायटी पर्टिकुलरली उनको क्रॉस कराया, फिर उनको इनब्रीड कराते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर रिलीज़ करते हैं। तो ये कम से कम ले जाते हैं 10 से 12 साल। हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। क्या रिड्यूस हो सकता है, तो देखो यहाँ पर रिड्यूस कैसे कर सकते हैं कि जो हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट वैरायटी की क्रॉस किया और इनब्रीडिंग कराई, तो इनब्रीडिंग के बाद हम लोग को जीनोम सिलेक्शन की जरूरत नहीं है स्पीड ब्रीडिंग में, तब भी हम करके यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इनब्रीड कराया, सिलेक्ट ब्रीडिंग कराई और हम रिलीज़ कर सकते हैं। तो ये जीनोमिक सिलेक्शन थोड़ा सा फास्ट हो सकता है इस प्रोसेस से। इनके अलावा यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, चैलेंजेस क्या क्या है, तो यहाँ पर बहुत सारी हम लोग कमर्शियल ले सकते हैं, स्पीड ब्रीडिंग को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनके अलावा स्पीड ब्रीडिंग आपकी ऑफ द ग्रिड है, विंटर वीट के लिए अभी भी इस पर रिक्वायर्ड है। स्पीड ब्रीडिंग, ग्रोमिंग, जीनोमिक सिलेक्शन, इस पर भी बहुत सारे आप वर्क कर सकते हो। इनके अलावा और भी एडवांटेज, बहुत सारे एडवांटेज हैं कि शटल ब्रीडिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी चीज़ें हैं, क्रिस्पर जीन को हम एडिट कर सकते हैं, वहाँ आगे मैं ले रहा हूँ। स्ट्रेस रेजिस्टेंस ब्रीड बना सकते हैं, फ्रूटिंग हम कर सकते हैं, इन फ्यूचर आप एक्सटेंड कर सकते हैं फॉरेस्ट में, हॉर्टिकल्चर में। इनके अलावा सीड डोरमेंसी, अवॉइड द डूइंग द लॉन्ग पीरियड ऑफ फॉर द फ्रूटिंग। इनके अलावा हम लोग साइकिल को रिड्यूस कर सकते हैं, मोर जनरेशन इन लेस टाइम प्रोड्यूस करा सकते हैं, न्यू क्रॉप वैरायटी को जल्दी से जल्दी मार्केट में रिलीज़ कर सकते हैं, या फिर जो नई टेक्नोलॉजी से हम कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे क्रिस्पर जीन एडिटिंग है, जीनोम सिलेक्शन है, मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग है। ये सारी चीज़ें हम लोग फास्ट कर सकते हैं और वैरायटी को बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। इनके अलावा जैसे अटैम्प्ट टू मोर जनरेशन इन अ सिंगल ईयर, प्रोग्राम्ड क्रॉप ग्रोथ कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कर सकते हैं, LED लाइट और लो इंटेंसिटी फॉर 22 आवर, जिससे कि हम लोग सोडियम वेपर लैम्प की जगह यूज़ कर सकते हैं। इनके अलावा जैसे कि जो लेंटिन वैरायटी है, ग्रास की बात करें तो फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट किया था वीट में, फिर ग्राउंडनट में किया, फिर राइस में किया, फिर लेंटिन में। तो लेंटिल की वैरायटी उन्होंने क्या किया, विद इन 21 डेज में ये पर्टिकुलर वैरायटी अपने इसमें प्रोड्यूस हो गई, सीड टू सीड प्रोडक्शन। इसका मतलब समझ लो कितना हायर इसका रेट है। इसके अलावा डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट को हम लोग बना सकते हैं, ये भी देखो आपका हो चुकी है। डैनग्लिसन एट ऑल ने आपके पर्टिकुलर यहाँ पर क्या किया, 10 स्पॉट APR वैरायटी बनाई। फ्यूजेनियम हेड ब्लाइट सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो वॉटसन एंड गोश ने ये भी रेजिस्टेंट वैरायटी बना ली। लीफ रेजिस्टेंट वैरायटी बनी, स्टेम रेजिस्टेंट वैरायटी इससे प्रोड्यूस हो चुकी है। इनके अलावा हम लोग जीन बैंक्स फॉर द न्यू एलील्स आपके प्रोड्यूस करा सकते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम हम वहाँ पर अपना वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि बूस्टिंग ट्रांसजेनिक एंड क्रिस्पर पाइपलाइन की जो क्रिस्पर टेक्निक्स थी, जो वहाँ पर हम लोग डेवलप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, कम से कम 24 वीक्स लगते थे एक न्यू वैरायटी को क्रिस्पर के साथ हम लोग ऐड करने में। तो वहाँ पर जो वैरायटी हम लोग स्पीड ब्रीडिंग में कर सकते थे, तो जैसे हमने अगर ग्रीन हाउस वेट किया तो वहाँ पर 16 ओवर का मैं फोटो पीरियड देते थे, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल था ब्रैक्ट का। लेकिन स्पीड ब्रीडिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, 22 आवर्स का हमारा फोटो पीरियड है, तो वही प्रोसेस जो 12 वीक्स में हो रही थी वही हमारी 8 वीक्स में हो जाएगी, और बाकी सारी प्रोसीजर हमारे बिल्कुल सेम होंगे। मतलब जितने में हमारा सिर्फ आपका क्या होता था, कैलस का फॉर्मेशन होता था, उतनी देर में हमारा नया प्लांट प्रोडक्ट्स हो सकता है। तो ये भी क्या है, आपका नेचर में हो चुका है, घोष एट ऑल का ही पेपर है, जहाँ पर मैंने दिखाया क्रिस्पर टेक्निक्स को उन्होंने यूज़ किया रेगुलर ग्लास हाउस में और स्पीड ब्रीडिंग में। स्पीड ब्रीडिंग में देखिए आपकी कंट्रोल ग्रोथ है, जबकि रेगुलर ग्लास हाउस में इसकी ओवरऑल ग्रोथ नहीं काम कर रही है। इनके अलावा सबसे बड़ा थैंक यू देना चाहूँगा मैं ली हिकी को, जिन्होंने ये पर्टिकुलर स्पीड ब्रीडिंग आपकी काम की, उन्हीं का मैंने मैटर वहाँ पर लिया है। और इसके अलावा मैंने जो वैरायटी आपको दी, या फिर मैंने जो भी आपको बनाया, हो सकता है आपको समझ में आया हो, या इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, किस टेम्परेचर पर होती है, वो सारी चीज़ें मैं कवर नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर स्पेशल थैंक टू ली हिकी। एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सारे लोग आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं लक अकेडमी को। और प्लीज़ यूट्यूब पे सर्च करें, शेयर करें, ये हमारा क्या है, पर्टिकुलर फ्यूचर स्कार्सिटी को बचा सकता है। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।